हर हफ्ते आपने अपने आप को भी धूप जरूर लगवानी है, क्योंकि भाई सप्लीमेंट तो ठीक है शबाद, लेकिन ये धूप भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। बहुत जरूरी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन हुई। जब बेग साहब आते हैं एक नई जहत खुलती है। तो ये जनाब अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपना विटामिन डी लेवल जो है वो चेक भी करवाना है, और अगर वो कम है तो सप्लीमेंट्स लेने हैं, और अगर आपकी विटामिन डी इनफ है, जो कि बड़ा रेयर है, लेकिन अगर इनफ है तो अपनी डाइट को मेंटेन करना है, क्योंकि हर 3 महीने बाद विटामिन डी हाफ आने का खदशा होता है। बिकॉज शबाद ऑस्टियोपोरोसिस इज समथिंग जिससे हम तमाम तो लोग जो हैं वो रिलेट कर सकते हैं। हमारे घरों में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हड्डियों में कमजोरी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इससे हमें रखना है इसका ख्याल। तो मेरे ख्याल में अब जरा ना लोगों को एक और खबर देंगे जिससे आवाम की कमर जो है ना वो टूट जाए। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस को हाथ ही से महंगाई का हाथ है जनाब। शबाद इस महीने में दूसरी दफा दवाइयों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, और उसके बाद अब जो ओवरऑल देखा जाए ना तो 35% शबाद इजाफा हो चुका है दवाइयों की कीमत। जी जनाब, 2 सालों में 9वीं मरतबा ये इजाफा हुआ है। और वो लोग जिनकी माहाना अद्वियात आती हैं, वो जिनके घरों में बुजुर्ग हैं या ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको माहाना मेडिसिन की जरूरत होती है, तो उनका खर्चा अगर पहले मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये था, तो अब वो तकरीबन को 11,500-12,000 रुपये टच कर रहा है। जी जनाब, ये कुछ हो चुका है अद्वियात की कीमतों में, और मजमूई तौर पर 253 अद्वियात की कीमतें इस बार बढ़ाई गई हैं, जबकि पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें खित्ते में पहले ही ज्यादा है। बिल्कुल, जो दवासाज कंपनीज के मुनाफे में भी 69% तो इजाफा हुआ, और इसी वाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन हफीज से। जी हसन। मैं लाहौर के एक मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ, और अगर मैं कुछ मेडिसिन के हवाले से बता सकूँ तो 1-2 माह में 2 बार इजाफा किया गया है। 253 अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। मेरे सामने कुछ मेडिसिन पड़ी हुई हैं। ये एक मेडिसिन है जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए जो है डायबिटीज़ जो है जिनको होता है वो इस्तेमाल होती है। ये कीमत जो है वो इसकी 60 रुपये होती थी, जो कि अब 124 रुपये है, मतलब आप डबल से भी ज़्यादा है। ये एक मेडिसिन है जो कि पेट के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी कीमत जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर ये भाई हमें बताएं, ये 70 रुपये होती थी, जो कि 111 रुपये की हो गई है। ये लाइफ सेविंग ड्रग है, और ये मतलब 6 माह पहले ये 2,000 रुपये की होती थी, अब ये 4,000 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर इंतज़ामिया है उनसे पूछते हैं। जो लोकल कंपनीज है वो भी इजाफा कर रही हैं, क्या वजह है? आपको भी काफ़ी महंगी मिलती हैं। इसमें ये है कि जो प्राइस हमें जिस तरह मिलेगी हमने आगे पेशेंट को वैसे ही डिलीवर करनी है। यहाँ कुछ लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, अद्वियात खरीद रहे हैं, उनसे पूछते हैं कौन सी अद्वियात लेने हैं। मैं किडनी की और हार्ट की, मेरी मदर मेरी सिस्टर दोनों किडनी की पेशेंट हैं। दोनों डायलिसिस सेंटर जिना में आते हैं। उनके टेस्ट हम बाहर से करवाते हैं, जो कि 20 से 22,000 रुपये के बनते हैं, जो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। उनकी मेडिसिन पहले 6 महीने पहले 6 से 7,000 की थी, अब वो मेडिसिन 12 से 13,000 रुपये की है। ना रोटी खाने के लाले पड़ेंगे, मेडिसिन लें, यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। 12 से 13,000 रुपये की सिर्फ अद्वियात ही खरीदेगा, तो बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो कैसे पूरी करेगा? तो जनाब, ये आपने सुना कि वो लाइफ सेविंग ड्रग जो 6 महीने पहले 2,000 रुपए की थी, अब वो 4,000 रुपए की है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नूर मोहम्मद, जो कि प्रेसिडेंट है ड्रग्स लाइफ फोरम के। उनको खुशामदीद कहेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद है तौकीरुल हक साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। आप दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। नूर मोहम्मद साहब, पहले आपसे शुरू करूँगा। ये बताइएगा कि ये अद्वियात की कीमत में जो इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इसके लिए कोई एक वजह तो होगी। अगर पहले रॉ मटेरियल की या डॉलर की इन्फ्लेशन की बात की जाती थी, तो डॉलर की कीमत तो मुसलसल गिर रही है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। पिछले 1 महीने में डॉलर को 8 रुपए तक नीचे आ चुका है। फिर ये क्या वजह है? देखें, कीमत तो कम होनी चाहिए, हर सूरत में होनी चाहिए। और जो कहते हैं जी डॉलर तो साल पहले भी 156 रुपए का था। और जो रॉ मटेरियल्स हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो जान बचाने वाले अद्वियात के रॉ मटेरियल्स हैं, ब्लड प्रेशर के और हार्ट के मरीजों के, वो उनकी कीमतें कई गुना कम हुई हैं। जो $7,800 का केजी था, अब वो $700 का है। मतलब कि कई गुना रॉ मटेरियल्स की जो है ना कीमत कमी है। बात ये है
जी जी, इसके सबूत जो है मैंने आपके स्टूडियो में भेजे हुए हैं, आप उसको चला सकते हैं, ऑफिशियल डाटा है। अब बात ये है कि एक तो हमारे जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कंधा इस्तेमाल करती है वज़ीर आज़म का, हर उससे अब खुद जो है वो काम करते नहीं। 7 मार्च से लुक आफ्टर बेसिस पे जो आसिम रऊफ साहब बैठे हुए हैं 1.5 साल से, 3 माह के लिए आए थे, अब उनको कोई हमारे पास कोई प्रॉपर CO ड्राइव नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि हमारे पास अद्वियात का चेक करने का, प्राइस चेक करने का मैकेनिज्म सिरे से मौजूद नहीं है। होना तो ये चाहिए कौन सी दवा कब बढ़ी, कब उसकी हेलो, दिस इज फहद मुस्तफा और मेरे साथ है आपकी फेवरेट द वन एंड ओनली हानिया आमिर। Thank you, Fahad, and hello everyone who's watching. उसकी कीमत कम हुई, उसका वेबसाइट पे डाटा होना चाहिए। ये जो साहब तौकीर हफ्सा PPMA में बैठे हुए हैं, ये जो है PPMA जो है अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड ड्राइव को देती नहीं है। 3 जनवरी 2017 को ड्राइव ने लेटर लिखा है इनको कि भी अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड दें, और क्या है। फिर उन्होंने 26 मार्च 2019 को लेटर लिखा है, इन्होंने अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड नहीं दिया। अभी 16 जुलाई 2020 को लेटर लिखा है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने। ये तो इनकी आपस में फार्मास्यूटिकल कंपनीज और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की आपस में मिली भगत है। तो ये आए रोज जो जो है ना कीमतें बढ़ाते रहते हैं। मुझे बताएगा इसको कोई जवाब ऐसे डॉक्टर साहब नहीं आता? नहीं, असल में होता ये है कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है मुकम्मल तौर पे इनके फार्मास्यूटिकल्स के मुफाद के लिए काम कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई फैसले वहाँ पे नहीं हो रहे। तो असल बात ये कि प्राइस इंक्रीज पे आमिर यानी साहब को हटाया प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ चेयरमैन ने नोटिस लिया, कुछ नहीं हुआ। बात करेंगे ऑडिटर जनरल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन तौकीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीरुल हक साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो रॉ मटेरियल है जो जिनसे अद्वियातें बनती हैं, हम देखें जैसे अभी शफात ने बात भी की कि डॉलर की प्राइस जो है वो भी कम होगी, रॉ मटेरियल की प्राइस भी कम है, लेकिन इन अद्वियात की जो कीमतें ये बढ़ती जा रही हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर मिंटिंग मनी आउट ऑफ इट। सो ये बड़ी क्या ये क्यों तजाद है इसमें? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। देखिए, आपका जो सवाल है रॉ मटेरियल जो है वो 95% जो पाकिस्तान में अद्वियात वो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होता है। ये डॉलर रेट जो आप बात करेंगे तो पिछले 1-2 हफ्ते की बात करेंगे, आगे देखें कि पिछले 2 साल में डॉलर रेट जो है वो 120 रुपये से लेके 168 रुपीज़ तक गया है। तो चूँकि सारा का सारा रॉ मटेरियल 95% इम्पोर्ट होता है तो इसका इम्पैक्ट इस पर आता है। और सेकेंडली, ये जो अभी लोगों के साथ बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड अद्वियात का नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ड्राइव में जो है प्राइस जो इंक्रीज होती है या जो प्राइस का पूरा डेटा होता है वो ड्राइव के पास है। बल्कि अभी भी तमाम कंपनीज ने जो है वो 2016 से लेके 2020 तक की तमाम रिकॉर्ड जो है वो प्राइस का ड्राइव के पास मौजूद है। ये थोड़ा सा बताइएगा, जरा थोड़ी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जो मुनाफे की शरह है अद्वियात कंपनी की, उसमें कितना मुनाफा चाहिए अद्वियात कंपनी को कि हर 2 महीने बाद अद्वियात कंपनी कहती है, अद्वियात मैन्युफैक्चरर्स का ये होता है कि उन्हें मजीद कीमतें बढ़ाई जाए क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रहे मार्केट में। क्या है इस वक्त मुनाफे की शरह? अच्छा, पहले तो मैं एक ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि अभी आप भी कह रहे थे कि 253 प्रोडक्ट्स की जो है वो प्राइस बढ़ गई है, ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है। अच्छा, ये SRO 967 ये मेरे हाथ में मौजूद है, जो 5 अक्टूबर को आया है। ये इट हैज नथिंग टू डू विद इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ऑफ मेडिसिन। ये बेसिकली नई जो प्रोडक्ट्स है 253, देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मेरा सवाल है कि मुनाफे की शरह इस वक्त क्या है और मजीद कितना इजाफा चाहिए अद्विया साज कंपनियों को अपने आप को वायबल रखने के लिए, मार्केट में फ्लोट रखने के लिए? देखिए, उसके लिए तो ये है कि एक मैकेनिज्म है, हर साल जो है वो एक प्राइसिंग पॉलिसी 2018 है, जिसके तहत हर साल जुलाई में जो CPI गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उन पे उस CPI का 70% और जो दूसरी दीगर अद्वियात है उसमें 100% CPI का प्राइस इंक्रीज होता है। ये हर 2 महीने की बात है। ओके, प्राइस हैज बीन इंक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इस फॉर्मूले के तहत ये जो प्राइस इंक्रीज होती है, देयर हैज टू बी अ फॉर्मूला, कोई मैकेनिज्म तो होता होगा इसमें। यही फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट जो हर साल जो 30 जून को जो CPI अनाउंस होता है, तो 1 जुलाई से फार्मास्यूटिकल कंपनी को
जो है वो इजाज़त दी जाती है कि जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आता है उस अगर फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आया फॉर एग्जांपल 5%, तो जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उस 5% का 70% प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। और सर इतना क्या लॉस होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो आए दिन हर महीने प्राइस बढ़ाते जा रही है, लॉस आप लोगों को कहाँ पे हो रहा है? देखिए मदिया, पहले तो ये मिसकंसेप्शन सही करे ना, हर महीने प्राइस नहीं बढ़ रही, चले 2 महीने बाद सर 1 महीने में 2 बार बढ़ जाती है, 35% इजाफा हो गया हुआ है। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये प्राइस इंक्रीज नहीं है, कि नए मॉलिक्यूल्स जो है, नई ड्रग्स जो है, उनकी नई स्ट्रेंथ है, उनके नए कॉम्बिनेशन है, तो नई प्राइस फिक्स हुई। हर साल नई दवाइयाँ जरूरी है कि नहीं, जो रिसर्च हो के नई मॉलिक्यूल्स आ रही हैं। हमारा काम ये है कि आवाम को नई अद्वियात जो कि मोहम्मद साहब आपकी तरफ लेके आऊंगा एक आखिरी सवाल। जो जब हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम खित्ते में सबसे कम कीमतों पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अद्वियात, ये तासुर कहाँ तक दुरुस्त है? बिल्कुल सही है। देखिए पाकिस्तान में आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, 400 बिलियन की पाकिस्तान मार्केट है और 2 बिलियन यूनिट रॉ मटेरियल्स हैं। वो तो मैं डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब से सवाल करना चाहता हूँ, ये सवाल डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब से होते हैं, पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं और खित्ते में दुनिया की बल्कि महंगी तरीन दवाइयाँ पाकिस्तान में रजिस्टर की गई हैं। और ये कहते हैं जी रिकॉर्ड है ड्रैब के पास। मैं चैलेंज करता हूँ आज यहाँ पे कि ड्रैब की वेबसाइट पे जो है 95,000 ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, तकरीबन सिर्फ 9,000 की दी गई थी, वो भी हटा दी गई है कीमत। आप झूठ का मुजाहरा तो ना करें। फिर देखें जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये 15% से ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, हर साल ग्रोथ कर रही है। पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्री इतना ग्रोथ नहीं कर रही। इनके जो मेंबर्स हैं वो 100% ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी अद्वियात 200% ग्रोथ कर रही हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड डाटा है। आप देखें इनके प्राइस इंक्रीज की वजह से जो 2013 में जो ये मार्केट 4 अरब डॉलर की थी, अब जो है ये 8 अरब डॉलर की हो चुकी है। देखें इन ग्रोथ मुसलसल हो रही है, लेकिन कीमतों में कमी नहीं आ रही, रॉ मटेरियल्स कम हो रहे हैं, डिग्री जाली वाले कम हो रही है, लेकिन कीमतों में कमी नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब हमारे साथ, साथ ही तौकीर उल हक साहब जो कि PPM से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे।